कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर कुछ लोग मिलकर बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। तो अब फाइनली वो अपनी चाल चलने लगा है, पर लगता है वो अपनी औकात भूल गया है। वो मेरे खिलाफ कैसे क्या जा सकता है? नहीं, शायद मैं शुरुआत से ही गलत था। वो बच्चा हमेशा इस टाइम के इंतजार में था। तुम सब देख क्या रहे हो, खत्म कर दो उसे। उस इंसान की बातें सुनकर एक लड़का हल्के से स्माइल करता है। तभी स्टोरी फिर से 10 साल पीछे जाती है और हमें कहानी का एमसी दिखता है। वॉन डो यून, उम्र 9 साल। उसके साथ एक लड़की है, वॉन यूना, उम्र 8 साल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब है। उतने में कुछ देर बाद यून कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने जाता है। यून फुटबॉल में बहुत अच्छा है और इसीलिए बाकी बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी अचानक से उन बच्चों के पीछे से एक बंदा, किम वान, वो उस एरिया के कार्टेल का बॉस है। चलो यून, आज के लिए बहुत हो गया, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। किम की बात सुनकर यून उसके साथ जाने से मना कर देता है। सॉरी किम, पर मैं तुम पर और बोझ नहीं हो सकता। अरे यार यून, टेंशन मत लो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मैं प्रॉमिस करता हूं इस बार मैं तुम्हारे काम के पैसे भी दूंगा। पैसों के बारे में सुनकर यून थोड़ी देर सोचने लगता है। तो क्या काम है और तुम मुझे कितने पैसे दोगे? उन दोनों की बात सुनकर यूना भी अपने जगह से उठ जाती है। कुछ देर बाद यूना और यून किम को फॉलो करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, इतना ज्यादा चलने के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। एक काम करो, तुम मेरा घर देख लो, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाता हूं। किम की बात सुनकर यून उसे तरफ देखता है। ओए मिस्टर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से अपना काम और दाम बोलो। हम तुम्हें काम करना है। एक काम करो, मेरा सारा सामान यहां वहां बिखरा है, उसे सही जगह पर रख दो और मेरा घर साफ कर दो। बस अब खुश? किम की बात मानकर यून और यूना दोनों उसका घर साफ करने लगते हैं। ओए मिस्टर, क्या सच में मुझे बस इतना ही काम करना है? क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं करवाना चाहते? तब किम के नूडल्स बन जाते हैं। इतना काम काफी है। अब चलो तुम दोनों यहां पर आकर कुछ खाना खा लो। अब से टाइम पर खाना भी तुम्हारे जॉब का पार्ट है। और याद रहे, कभी अकेले खाना मत खाना। किम की बात सुनकर यून थोड़ा शॉक हो जाता है। ठीक है मिस्टर, इस खाने के पैसे मेरे काम के पैसों से काट लेना। देखो तो तुम खुद को कितने बड़े समझते हो। चुपचाप खाना खा लो, फिर हमें तुम्हारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है। किम की बात मानकर यून चुपचाप नूडल्स खाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि किम पहले MMA फाइटर हुआ करता था और वो टॉप कार्टेल लीडर्स में से एक है और वो ऐसे ही हर बार यून को फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है। उसके ट्रेनिंग के वजह से यून धीरे धीरे एक अच्छा फाइटर बन रहा है। किम यून और यूना को बाकी लोगों से भी प्रोटेक्ट करता है। वो उन दोनों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखता है। इस सब के बावजूद यून पैसे कमाने के लिए और भी कुछ जॉब्स करता है। साथ ही में वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। और ऐसे ही कुछ साल किम के साथ रहते रहते यून बड़ा हो जाता है। पर इतना बड़ा होने के बाद भी यून हमेशा सोचा है, अगर उसके पेरेंट्स होते तो उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। तभी एक दिन फुटबॉल खेलते समय कोच पीछे से यून को आवाज देता है। ओए यून, बाहर निकलो। ये तुम आज कैसे खेल रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी भी वक्त बेहोश हो सकते हो। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो। तुम्हारी इस हालत में तुम नेक्स्ट मैच नहीं खेल सकते। कोच की बात सुनकर यून कुछ नहीं बोलता और वहां से चुपचाप जाने लगता है। यून को पहले से पता है कि कोच को उसकी कुछ भी नहीं पड़ी है। वो तो किसी बच्चे के पेरेंट्स कोच को पैसे खिलाए हैं, जिस वजह से कोच यून को टीम से बाहर कर रहा है। उतने में यून चेंजिंग रूम के पास पहुंच जाता है। तभी पीछे से यूना की नजर उसे पर पड़ती है, पर वो उसे आवाज नहीं देती। वही दूसरे साइड यून सोचता है, छोड़ो, जो हुआ वो अच्छा ही है। वैसे भी मैं फुटबॉल से पैसे नहीं कमा सकता, तो इसे खेलकर कुछ फायदा नहीं है। यून इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में कुछ स्टूडेंट्स पीछे से उस पर हंसने लगते हैं। देखो तो उस चूतिया, उसके पास ना पेरेंट्स है ना ही पैसे। इसकी लाइफ तो किसी काम की नहीं है। ओए चूतिया, तुझे जरूर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना? तुझे तो पता भी नहीं है कि कोच ने तुझे टीम से क्यों निकाला। अबे तू गरीब है और इसीलिए कोच ने तुझे टीम से निकाल दिया। तू चाहे जितना अच्छा खेल ले, पर कोच तुझे वापस टीम में नहीं लेंगे। टीम में जितने भी बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स ने कोच को पैसे दिए हैं।
बस तू एक गरीब भी ऐसा है जो कोच को कुछ नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो फिर भी उन्हें कुछ नहीं करता। ये सब देखकर उन बच्चों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अबे चूतिया, हम कब से क्या बोल रहे हैं? तुझे कुछ समझ भी रहा है? अबे तू किसी काम का नहीं है। अगर मैं तेरी जगह पर होता तो अब तक सुसाइड कर लेता। कोई इतनी घटिया लाइफ कैसे जी सकता है? अबे तुझे कुछ भी रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तू बस एक कीड़ा है जो हमारे टैक्स के पैसों से स्कूल में जी रहा है, और तुझे लगता है तू हमारे साथ खेल सकता है? साले, तेरी कोई औकात नहीं है। इस बार उनकी बातें सुनकर यून को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कब से क्या बोल रहे हो? गुस्से में यून उस बच्चे के फेस पर अटैक करता है। यून के बस एक अटैक से उस बच्चे की नाक टूट जाती है, पर यून वही नहीं रुकता और किसी फुटबॉल की तरह उस बच्चे को जोर से लात मार के बेहोश कर देता है। बहुत हो गया। मैंने अच्छा बनकर देख लिया। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। यून की हरकतें देखकर कोच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सीन कुछ देर बाद पर फोकस होता है। सब टीचर मिलकर यून की मीटिंग ले रहे होते हैं। स्टूडेंट यून, तुम पर अपने ही क्लास के स्टूडेंट पर अटैक करने का इल्जाम है। तुम्हें पहले ही फुटबॉल टीम से निकाल दिया है, और अब तुम्हारे बिहेवियर की वजह से स्कूल तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल रही है। उनकी बात सुनकर यून धीरे से बोलता है, सर, उन्होंने पहले मुझ पर हाथ उठाया था, तो स्कूल से मुझे क्यों निकाला जा रहा है? क्या आपको भी उस डाइगेयों के बाप से पैसे मिले हैं? आप सबको देखकर मुझे घिन आ रही है। पैसों के लिए तुम सब कुछ भी कर सकते हो। खैर, अब मुझे भी इस स्कूल नहीं रहना है। इतना बोलकर यून स्कूल छोड़ देता है और अपने घर जाते जाते सोचता है, बहुत टाइम पहले इस पूरे कंट्री पर कार्टेल बॉस राज करने लगे। उनकी गैंग्स जो चाहे वो कर सकती है। उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स का भी सपोर्ट है, पर इस दुनिया के खिलाफ में किसी कीड़े की तरह हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है। पर आज से ऐसा नहीं रहेगा। मैं इस दुनिया के टॉप पर जाकर रहूंगा। फिर चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े, मैं इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करूंगा। इस सब के बारे में सोचते सोचते यून किम के पास पहुंच जाता है। यून, तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया, तो कैसे हो तुम? किम की बात सुनकर यून अपनी बैग नीचे रखता है। किम, इतने सालों तक मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। इस बैग में इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकता हूं। यून, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब तुम्हें पैसे दिए? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। किम, अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उस सब को कैलकुलेट करके मुझे लगता है तुम्हारे मुझ पर इतने पैसे हुए हैं। यून की बात सुनकर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे यही बात करने आए हो तो यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम पर और गुस्सा आए। किम की बात सुनकर भी यून अपनी जगह से नहीं हिलता। किम, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अडॉप्ट कर सकते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम इतने सालों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार यून के बातों से रूम का माहौल चेंज हो जाता है। यून, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा लगता था कि तुम अपने उम्र से बड़े हो, पर लगता है मैं गलत था। अभी तुम बस एक छोटे से बच्चे ही हो। तुम्हें सच में लगता है तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूं? तभी यून से चिल्लाता है, तुम्हें गनरी के लैंड लीडर को खत्म करना है ना? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उसका सर ला कर दूंगा। यून की बात सुनकर किम हंसने लगता है। क्या बात है, आज तुम अचानक स्कूल से वापस आए और अब यहां पर कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी बोल लो, पर मैं तुम्हें मना ही करने वाला हूं। तो फिर तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? किम, मैं तुमसे ये सब बातें कर रहा हूं क्योंकि इस बार किसी भी हालत में तुम मुझे मना नहीं कर सकते। यून, तुम्हारे स्किल्स के साथ तुम किसी भी गैंग को ज्वाइन कर सकते हो, फिर तुम मेरे ही पास क्यों आए? किम, इसका आंसर सिंपल है। इस पूरे कंट्री में मुझे बस तुम ही हैंडल कर सकते हो, और तुम ही अकेले हो जो डाइगियों को हरा सकते हो। यून की बात सुनकर किम उसके तरफ सीरियसली देखता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही डाइगियों को हरा सकता हूं? किम, मैंने मेरे आंखों से देखा है। यहां पर आते ही पहले ही दिन तुम दोनों फाइट कर रहे थे। मुझे नहीं पता तुम किस बात पर लड़ाई कर रहे थे, पर तुम पांचों ने मिलकर, नहीं बस तुम दोनों ने मिलकर, कितने तो लोगों को उस रात खत्म कर दिया था। उस दिन तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। तुम दोनों मिलकर इतने अच्छे से फाइट कर रहे थे कि तुमने वहां पर मौजूद किसी को भी वहां से भागने का मौका तक नहीं दिया। वो रात मुझे इतने अच्छे से याद है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता।
तुम दोनों किसी आर्मी से कम नहीं थे। यून कहानी सुनकर किम सोचने लग जाता है और अपने जूनियर्स की तरफ देखता है। ऐसा कुछ कब हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद है? किम की बातें सुनकर बैंग और चू डोंग सॉन उसके तरफ देखकर बस हल्के से स्माइल करते हैं, पर उतने में किम के पीछे से हान आता है। सर, शायद ये उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन हमने उन कंस्ट्रक्शन माफिया को मारा था। हान की बातों से किम को भी याद आ जाता है कि यून किस दिन की बात कर रहा है। ठीक है, अब बहुत हो गया, आज के लिए ये सब काफी है। तभी यून वहां से जाने लगता है। ठीक है किम, पर एक बात याद रखना, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इतना बोलकर यून वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही बैंग किम के तरफ देखता है। सर, अब आप क्या करोगे? आपको तो पता ही है कि हमारे जैसा छोटा ग्रुप उससे अपने अंडर नहीं ले सकता। उनकी बात सुनकर किम बोलता है, मुझे लगता है इस बार तुम गलता सोच रहे हो। सच कहूं तो यून इस कंट्री के किसी भी गैंग में नहीं होना चाहिए। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है। अब किम अपने घर में अकेला ही होता है। अरे यार यून, तुम और 2 साल तक खुद को रोक लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? मैं इतने सालों तक तुम्हें अपने ही बेटे जैसा ट्रीट किया, पर मुझे नहीं लगा था किसी दिन तुम सच में मेरे पास ऐसा आओगे। पहले तो तुमने आते ही कुछ भी बोलना स्टार्ट किया, तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि तुम कोई नॉर्मल बच्चे हो, और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूं। तभी किम अपने जगह से उठकर एक बॉक्स ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर एक बच्चे का फोटो और कुछ चीजें रखी होती है। लगता है इस सबको बहुत टाइम हो गया। तभी हमें किम के पास्ट के बारे में पता चलता है। किम के बेटे के मरने के बाद से वो कार्टेल के कामों पर कम ध्यान देने लगा, और इसी वजह से कार्टेल के लोगों ने उसे उनके गैंग से निकालकर उसका ट्रांसफर गुंचोंग में कर दिया। किम के साथ साथ उसके पूरे टीम को भी ट्रांसफर कर दिया, एक ऐसी जगह पर जहां पर उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और अब प्रेजेंट में इस सब के बारे में सोचकर किम उसका बॉक्स बंद करता है। अरे यार, ये बच्चा यून, बचपन से वो ऐसा ही है। क्या पता मुझे गुस्सा दिलाकर उसे क्या हासिल होता है। किम ये सब सोच ही रहा था कि उतने हान उसे आवाज देता है। टीम लीडर, मैं अंदर आ रहा हूं, मैंने आपके लिए कुछ मेडिसिन लाई है। तभी कुछ देर बाद हान और किम साथ में बैठकर पीने लगते हैं। सर, मुझे पता चला है कि यून को स्कूल से निकाल दिया है। उसकी डाइगियोंग के बच्चे से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ऐसा लगता है उन्होंने जरूर पैसे देकर यून को स्कूल से निकाला है। वो बच्चे बहुत टाइम से यून को बुली कर रहे थे। इतने टाइम से यून जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। हान की बात सुनकर किम उसके तरफ देखता है। ये सब तुम्हें कहां से पता चला? सर, और कौन बताएगा? ये सब मुझे यूना ने बताया। ये सब छोड़िए, अब आगे आप क्या करने वाले हो? अपने इसके बारे में कुछ सोचा है? हम यून को इतने सालों से जानते हैं। अगर उसे हमने हमारे टीम में नहीं लिया तो वो किसी दूसरी गैंग में जा सकता है और शायद किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकता है। आपको नहीं लगता किसी घटिया गैंग में जाने से अच्छा हम उसे अपने ही गैंग में शामिल कर ले? हान, क्या बाकी मेंबर्स भी ऐसा ही सोचते हैं? सर, इतने सालों तक अपने उस बच्चे को ट्रेनिंग दी है। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। और सच कहूं तो हम सबको लगता है कि योन किसी बड़ी चीज के लिए बना है, पर अब ये आपकी मर्जी है कि आपको उसके साथ क्या करना है। ठीक है हान, मैं समझ गया। एक काम करो, अभी के लिए योन पर बस नजर रखो, देखना वो कोई बड़ी गलती ना करे। एक काम करो, यून को चोई दे, योब के पास जाने से पहले पकड़ो। हान और किम ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हान को छू का कॉल आता है, जो यून का पीछा कर रहा है। सर, लगता है मुझे यहां पर आपकी जरूरत लगने वाली है। क्या आप जल्द से जल्द यहां पर आ सकते हो? तभी दूसरे साइड हमें कुछ लोग दिखते हैं जो दारू पीकर एक होटल से बाहर निकल रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता यह जगह पार्टी के लिए एकदम सही थी? एक काम करते हैं, कल का सेलिब्रेशन हम यहीं पर करेंगे। सर, अगर ये आपका ऑर्डर है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी अब डाइग्योंग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। सर, बहुत रात हो गई है, तो चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। अपने जूनियर की बात सुनकर ह्यूंग हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे ही एरिया में कोई मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर सकता है? मेरे लिए टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम निकलो यहां से। ह्यूंग गुनरिपा नाम के एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। कितने साल हो गए मैं इसी जगह पर सड़ रहा हूं। अगर हेडक्वार्टर को मुझे कहीं पर भेजना ही था तो किसी अच्छे जगह पर भेजते। क्या पता मेरे नसीब में क्या खिला है। इस सब के बारे में सोचते सोचते ह्यूंग टॉयलेट कर रहा होता है। तभी दूसरे साइड हमें कुछ लोग दिखते हैं जो दारू पीकर एक होटल से बाहर निकल रहे हैं। एक काम करते हैं, कल का सेलिब्रेशन हम यहीं पर करेंगे। सर, अगर ये आपका ऑर्डर है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी अब डाइग्योंग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तुम्हें क्या लगता है मेरे ही एरिया में कोई मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर सकता है? मेरे लिए टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम निकलो यहां से। ह्यूंग गुनरिपा नाम के एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है।
कि उतने में उसका जूनियर उसके पास आता है और ह्यूंग के लिए सिगरेट निकालता है। बॉस, आज अपने कुछ ज्यादा ही पी राखी है, तो प्लीज मेरे साथ आपके घर चलिए। अरे यार, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी और दारू पीते हैं और फिर हम घर जाएंगे। वो दोनों इस सब के बारे में बोल ही रहे थे कि उतने में एक गली से आवाज आती है। ओए चूतिया, क्या तू ही गुनारिपा गैंग का बॉस ह्यूंग है? वो लड़का कोई और नहीं, यून ही है। यून को देखकर ह्यूंग उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अबे अब तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? यून को देखकर ह्यूंग के जूनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सर, इसे मैं देखता हूं, आप यही रुको। पर ह्यूंग उसके जूनियर को कुछ भी करने से रोक देता है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ओए बच्चे, तू कौन है? तेरे जैसा बच्चा इतने रात को यहां पर क्या कर रहा है? क्या तू यहां पर मेरे साथ कोई प्रैंक करने आया है? देख, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं तुझे कुछ नहीं करना चाहता। तो तेरे पास यही मौका है, चुपचाप यहां से चला जा, वरना तू यहां से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ह्यूंग की वार्निंग सुनने के बाद भी यून कुछ नहीं बोलता और वहां से कहीं जाता भी नहीं है। ओए बच्चे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इस बार ह्यूंग की बात सुनकर यून बोलता है, मुझे तुमसे कुछ वापस लेना है, पर पहले चलो कुछ देर बातें करते हैं। यून की बात सुनकर ह्यूंग उसके तरफ देखता है। बोलो बच्चे, क्या बोलना है? तभी यून बोलना शुरू करता है। आजकल के कार्टेल के रूल्स चेंज हो गए हैं। पास्ट में गैंग्स जो चाहे वो कर सकते थे, पर अब गैंगस्टर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हेडक्वार्टर की उन पर नजर है। पर मुझे एक बात समझ नहीं रही है, तुम गैंगस्टर कब से रूल्स को लेकर इतने सीरियस होने लगे? आज मैं यहां पर वही जानने आया हूं। मुझे एक बात की जस्टिफिकेशन चाहिए। यून की बात सुनकर ह्यूंग हंसने लगता है। अबे बच्चे, तू ये सब क्या बोल रहा है? तू कोई पागल है क्या? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो किसी पुलिस या किसी एडल्ट के पास जा। तुझे क्या लगता है मैं सच में तेरी कोई मदद करूंगा? ह्यूंग की बात सुनकर यून एकदम सीरियसली बोलता है, अगर मुझे वैसा कुछ करना होता तो मैं यहां पर नहीं आता। यून के बातों से ह्यूंग समझ जाता है कि एमसी उसकी एक भी नहीं सुने वाला है। लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे लगा तुम्हारे जैसे बच्चे अब इस सिटी में नहीं रहे, पर लगता है मैं गलत था। बच्चे, तुझे जस्टिफिकेशन का मतलब भी पता है? अबे साले, तू खुद को क्या समझता है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो यहां से चुपचाप चला जा। इस पूरे दुनिया में तेरी मदद कोई नहीं कर सकता, तो इस सब जस्टिफिकेशन के बारे में भूल जा। आज मैं तुझे जाने दे रहा हूं, पर अगली बार से मेरे सामने मत आना। ह्यूंग की बातें सुनकर यून अपने घड़ी की तरफ देखता है। लोग सच बोलते हैं, दारू पीने के बाद इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कुछ भी बोलने लगता है। तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, पर तुमने जो पास्ट में अनाथ बच्चों ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है उसका क्या? उतने में सीन कुछ साल पीछे शिफ्ट होता है। एक रात को यून अपनी पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं। वो सब मिलकर एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर रहे होते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए यून अपने घर से बाहर निकलता है। तुम सब ये क्या कर रहे हो? अभी उस बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। यून की बात सुनकर एक बंदा उसे जोर से लात मारता है। अबे यार, ये किसी जगह है, हमारा काम भी शांति से नहीं करने देते ये लोग। और अब ये बच्चा कौन है? क्या इसे इस सिटी के रूल्स नहीं पता है? कुछ देर बाद वो सब उस बच्चे को एक बैग में पैक कर देते हैं। बॉस ह्यूंग, लगता है आज हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, पर सर, हम उस बच्चे का क्या करें? क्या उसे ऐसे ही छोड़ दे? ह्यूंग उसके जूनियर की बात सुनकर यून के पास जाता है और उसे जोर से पेट में लात मारता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुबह तक ये बच्चा भी समझ जाएगा कि इस सिटी में जो भी लावारिस बच्चा होता है उसे पकड़कर कार्टेल वाले बेच देते हैं। क्या पता कोई आकर इसे भी पकड़ ले। तभी सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो ह्यूंग, ये सब तो काफी है ना जस्टिफिकेशन के लिए? यून की स्टोरी सुनकर ह्यूंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके हंसने लगता है। मुझे क्या पता मैं थोड़ी कोई भगवान हूं, पर अगर तू यही चाहता है तो मैं तुझे यहां से वापस नहीं जाने दे सकता। लगता है आज रात तेरी आखिरी रात होगी। ह्यूंग की बात सुनकर यून किसी साइको की तरह हंसने लगता है और अचानक ह्यूंग पर अटैक करता है, पर ह्यूंग उसका अटैक बहुत ही आराम से डोज कर लेता है। पर तभी थोड़ा आगे बढ़कर
यून ह्योंग के जूनियर से फाइट करने लगता है और यून सन अपनी पूरी ताकत लगाकर ह्योंग के जूनियर को बस कुछ ही अटैक में साइड कर देता है। यून की फाइटिंग स्किल्स देखकर ह्योंग शॉक हो जाता है। बस एक छोटे से बच्चे ने बस कुछ ही अटैक में उसके राइट हैंड का बेहोश कर दिया। उतने में यून फिर से अपने घड़ी की तरफ देखता है। अबे यार, तुम बड़े लोग भी ना बहुत ज्यादा बोलते हो। चलो, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये सब जल्द से जल्द खत्म करते हैं। यून की बातें सुनकर इस बार ह्योंग को बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे समझा, तुम इतने देर से जस्टिफिकेशन क्यों मांग रहे थे? बच्चे, तुम ताकतवर तो हो, पर लगता है आज तुमने गलत इंसान पर हाथ डाल दिया। इतना बोलते ही ह्योंग यून पर अटैक करता है। यून ह्योंग का फर्स्ट अटैक जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। ओए ह्योंग, याद रहे नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा बातचीत मत करना। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। पर खैर, मुझे नहीं लगता हम फिर से एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तभी अचानक से एक हाथ बीच में आता है और ह्योंग को पकड़ लेता है। ह्योंग उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? ह्योंग, मैं तुमसे कहा था, अगर तुमने मेरे बेटे को फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। आज तूने फाइनली वो लीन क्रॉस कर दी। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे बाकी के वीडियो चेकआउट करो और प्लीज मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो है पर लाइक नहीं करते। मैं जल्द से जल्द मेरे YouTube को ग्रो करना चाहता हूं, तो प्लीज हेल्प मी।